शनि को कहें अलविदा, आप प्रसन्न रहें सर्वदा। आपकी 7.5 का डिक्लाइन आरंभ होने जा रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। आज मकर राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। यह खुशखबरी यह है, शनि की 7.5 के 7.5 साल वर्सेज 7.5 महीने। अब आपकी 7.5 के केवल 7.5 महीने शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि आपके दूसरे भाव में, मकर राशि के जातकों के दूसरे भाव में वक्री होकर के आपकी राशि की तरफ, आपकी राशि अपनी ही राशि मकर राशि में वो देख रहे हैं, क्या मैं अपनी मकर राशि को नहीं दे पाया इन 7.5 सालों में, 7.5 के दौरान। इसलिए वह इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आए हैं कि अब मैं जाने वाला हूं। जाने से पहले एक बार अपनी राशि का हाल चाल लेकर के जाऊं और जो कुछ मैं नहीं दे पाया या जो कुछ परेशानियां मकर राशि को हुई, उस परेशानियों का और उन कमियों का अंत अब मैं करने जा रहा हूं, ऐसा शनि महाराज का कहना है। अब शनि महाराज 15 नवंबर 2024 तक तो वक्री रहेंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 को वह आपकी 7.5 के रूप में आपको छोड़ देंगे। आप 7.5 पे से बिल्कुल पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अब 7.5 महीने रहते हैं शनि की 7.5 की आपको 15 अगस्त के बाद। तो 15 अगस्त के बाद क्या होने जा रहा है उसको आपको बताता हूं। क्योंकि शनि अभी बकरी हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वह वृद्धावस्था में एक बार पहुंच करके फिर जवानी की तरफ आ रहे हैं। अर्थात इसको ऐसे समझना चाहिए कि शनि महाराज के कुंभ राशि में रहते हुए एक बार बाल सफेद हो गए हैं, वह बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने बालों पर डाई कर ली है। अर्थात वह जवानी दिखाने के लिए वह जवानी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में शनि आपके लिए इतने अनुकूल हुए हैं जिसके कारण आप आज तक 7.5 के दौरान अपनी वाणी से परेशान थे। कोई भी काम करने जाते थे लेकिन आपका काम आपकी बातचीत के कारण बिगड़ जाता था, आपकी बोल के कारण बिगड़ जाता था, आपके कम्युनिकेशन के कारण बिगड़ जाता था। उसको अब वह संभालेंगे। उसमें आप कुछ भी कहेंगे वही कहेंगे जो सुनने वाला सुनना चाहता है आपके मुंह से, वही आपके मुख से बात निकलेगी। और धन कुटुंब परिवार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वह क्लेश दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। परिवार के आपसी सौहार्द शनि महाराज बना करके जाएंगे और धन से संबंधित जो आपकी इनकम में बट्टा लग गया था, परेशानियां हो गई थी, बहुत मुश्किल से आप अपना जीवन यापन कर रहे थे, उससे भी आपको अब शनि महाराज अनुकूल होकर के निजात दिलाने जा रहे हैं। और भाइयों से भी जो अनबन हुई थी, भाइयों से भी व्यवहार मधुर होने वाले हैं। कब से? 15 अगस्त के बाद। 7.5 महीने पहले आपने सुना होगा शनि महाराज जब जाते हैं 6 महीने पहले अपना रिजल्ट अच्छा दे करके जाते हैं, लेकिन 6 महीने नहीं, वो 7.5 साल में 7.5 महीने जब पीछे रह जाते हैं, जाने वाले होते हैं 7.5 महीने पहले, वो अपना सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के जाते हैं। भाइयों से, पड़ोसियों से मधुर संबंध, पड़ोसी भी, भाई भी चौंक जाएंगे आपके व्यवहार कुशलता को देख करके भी। भाई इस व्यक्ति में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो गया है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं, किसी और व्यक्ति को तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा अचंभित, ऐसा आप उनको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अब शनि महाराज की आज तक जब वह कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया था आपकी दूसरे भाव में, धन कुटुंब परिवार वाणी के भाव में, वाणी के चलते आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन वहां से जब उनकी तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि भी, यह तीनों दृष्टियां उनके शत्रु राशियों पर पड़ रही थी।
तृतीय दृष्टि से आपके भौतिक संसाधनों पर बट्टा लग रहा था। आप कितनी कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उसके बाद भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे। चतुर्थ भाव भौतिक संसाधन, गाड़ी घोड़ा बंगला भूमि भवन मकान, यहाँ तक कि उनकी बेचने की उनको नौबत आ गई। और उसके बाद सप्तम दृष्टि से आपकी गोपनीय योजनाएं गुप्त योजनाएं उनको डिस्क्लोज करने में शनि महाराज आपको यहाँ पर सफल नहीं हो पाए, अर्थात आप सफल नहीं हो पाए। शनि महाराज ने उनको ओपन कर दिया, सीक्रेसी बनी नहीं रही। और गुप्त जो बीमारियां हैं, कोई ऐसे रोग आपके थे, उन रोगों को भी और मजबूत कर दिया, क्योंकि शनि स्थायित्व के कारक हैं। इसलिए अष्टम भाव में आपके पूर्ण दृष्टि के कारण आपके सारे कष्ट आपको बहुत अधिक हो गए, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको प्राप्त हुए। जैसे तैसे आपने अपना जीवन वहां से आप निकाल करके लाए हैं, सकारात्मक होकर के आए हैं। और दशम दृष्टि से आपके इनकम भाव को, वह मंगल के घर को देख रहे हैं, तो इनकम डिजायर्स, आपके लाभ, सारी मनोकामनाएं आपकी धरी की धरी रह गई। इसलिए जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां आपके अंदर उत्पन्न हो गई थी, उन नकारात्मक बातों को अब शनि महाराज जब एक बार दृष्टि डाल रहे हैं आपकी राशि पर, देखने आए हैं भाई क्या रह गया, क्या देना चाहिए था, क्या नहीं दिया और क्या क्या देना चाहिए। इस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करी है, अब इसको कुछ दे करके जाना चाहिए। अब शनि महाराज जो हैं वह ये दंड क्यों देते हैं? यदि आप 20 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, आयु है, आप 20 साल से ऊपर के हैं, तो आपको इन्होंने शनि महाराज ने इस 7.5 के दौरान हिला करके रखा है। और इसके बाद शनि की जो 7.5 आएगी, अभी मार्च 2025 में समाप्त होगी। उसके बाद 2046 में आपकी 7.5 कम से कम 21-22 साल के बाद आएगी। तब तक आपको कोई चिंता की, डर की बात नहीं है। और शनि महाराज से वह लोग अधिक पीड़ित रहे जिनके 6, 8, 12 भाव में शनि थे, और या फिर जिनके नीच राशि में शनि थे, अर्थात जहां 1 का अंक लिखा है कुंडली में कहीं पर भी, वहां पर नीच में थे, या फिर शत्रु राशि में थे, मंगल की राशि में, सूर्य की राशि में और गुरु की राशि में। तो यहां पर शनि ने उन लोगों को अधिक प्रभावित किया है, मकर राशि के जातकों को, जिनके 6, 8, 12 भाव में शनि थे और सूर्य मंगल गुरु की राशि में शनि थे, उनको अधिक प्रभावित किया है, पीड़ित किया है। इसलिए अब शनि अनुकूल होने जा रहे हैं। अनुकूल किस प्रकार से हो रहे हैं? क्योंकि जब 7.5 आपकी समाप्त होगी, शनि आ जाएंगे आपके पुरुषार्थ वाले भाव में, और पुरुषार्थ वाले भाव में शनि बहुत अच्छे माने गए हैं आपके तृतीय भाव में। और एक कॉम्बिनेशन आपको और बताता हूं, जो अधिक समय तक गोचर करने वाले, अधिक समय लेते हैं गोचर करने में एक राशि में, वह राहु तृतीय आपके पुरुषार्थ के भाव में बैठे हुए हैं। पुरुषार्थ को, परिश्रम को बहुत बढ़ाने वाले हैं। और दूसरे जो गुरु महाराज हैं, यह 12-13 महीने रहते हैं। यह आपके पंचम भाव में विद्या बुद्धि और संतान कारक भाव में गुरु विराजमान है। विद्या बुद्धि अच्छी होगी, और साथ में यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के भी कारक यह बनते हैं। इन 7.5 महीनों में विवाह से संबंधित सारी रुकावटें बहुत दूर करने वाले हैं। संतान का सुख नहीं मिला है, संतान का सुख भी शनि महाराज देने वाले हैं, क्योंकि यह इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर केतु विराजमान है, उन पर पड़ रही है, तो भाग्य भी आपका अब 7.5 महीने में बहुत अच्छा साथ देने वाला है। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में पहुंच रही है। जहां शनि की दशम दृष्टि थी, तो सप्तम दृष्टि से लाभ के भी मैटर आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। और उसके बाद जो नवम दृष्टि है गुरु महाराज की, आपकी ही राशि मकर राशि पर पड़ रही है और अपनी नीच राशि पर पड़ रही है। तो इसके कारण आपके जो ज्ञान है, विज्ञान है, आपका ऑरा है, व्यक्तित्व है, आपका कृतित्व है, उसमें बहुत निखार
वो दिलाएंगे। जब शनि आपकी राशि को छोड़ रहे हैं, 7.5 को छोड़ रहे हैं, तो वह आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो रहे हैं। इसलिए लिखा है 7.5 के 7.5 साल वर्षे 7.5 महीने मिलेंगे इनाम और बड़े बड़े गहने। बहुत ही इनाम मिलने वाले हैं। जो गहने हैं, जेवरात हैं और आपके आभूषण हैं, इस तरह से आप आभूषणों से सुसज्जित हो जाओगी। वह आभूषण क्या होगा? धन होगा। धन, कुटुंब परिवार में सौहार्द का वातावरण होगा, भाइयों से अच्छा मेलजोल होगा, आपके मित्र बहुत बनेंगे, आपकी अच्छी यात्राएं होंगी, आपके पड़ोसियों में भी आपका मान सम्मान होगा और आपकी यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान की वृद्धि होगी, विवाह सुख मिलेगा, साथ में गुप्त बीमारियां दूर होंगी, गुप्त योजनाएं सफल होंगी और लाभ आपके बहुत अच्छे होंगे। व्यक्तित्व में निखार आएगा। ज्ञान विज्ञान से आप ओतप्रोत होकर के लोगों का, समाज का, जनता का, अपने रेडियस में आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो शनि हो रहे हैं आपके लिए बहुत अनुकूल। और फिर भी इस 7.5 महीने में और अधिक आप पावरफुल हो जाए, शनि और प्रसन्न होकर के और आपके ऊपर छाया करें, आशीर्वाद दें, बहुत अच्छा आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा दें। इसके लिए आप दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें और शनि महाराज को रोज शनिवार को उनके दर्शन करें। तो आपको इन पुण्य कर्मों का पुण्य फल मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल ही देते हैं, अच्छे फल देते हैं। जो खराब कर्म करता है, अतीत में गलत किया है, उसी को दंडित करते हैं। वह न्यायाधीश हैं, न्याय प्रिय हैं। तो आप जितना भी हो सके शुभ कार्य करें तो आपको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। शनि महाराज हम सबकी आपकी रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।